हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 डिफरेंस अफ्तार आइटम, बहुत ही टेस्टी, कम तेल में बन जाने वाले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने मैदा ले लिया है 250 ग्राम। उसके बाद सबसे पहले मैं समोसे की तैयारी करूँगी। उसके बाद मैंने उस पर अजवाइन क्रश करके डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी 1/4 टीस्पून की मंगरेला मैं डालूँगी। उसके बाद मोवेन के लिए उसमें तेल डालूँगी। अब इससे सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर देती हूँ, हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। नमक डालना मैं भूल गई थी, ऊपर से मैं नमक डाल के फिर से एक बार मिक्स कर देती हूँ। और गुनगुने नीम गर्म का पानी से, मतलब गुनगुने पानी से हाथ उंगली डालने से जले नहीं, पर एहसास हो कि पानी गर्म है। पानी गर्म से मैदे सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद मैं इसे गूंद लेती हूँ। सॉफ्ट से डो लग गए हैं। अब हमारे थोड़े से ऊपर से तेल ऐसे लगा करके और ढक करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे हम। दोनों तरफ से तेल लगा करके अच्छी तरह से डीप कर करके उसके बाद ढक करके आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। अब चलते हैं स्टफ़िंग की तरफ। अब एक स्टफ़िंग बना लेते हैं चिकन का। सबसे पहले मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया, थोड़ा सा उसमें ऑयल ले लिया, ऑयल डाल दिया 2 चम्मच के करीब। उसके बाद मैंने घर पे ही कीमा, बोनलेस बोटी का कीमा मैंने घर पे ही बनाया था। बिल्कुल एक बार बस मिक्सी जार में चलाने के बाद वो कीमा बन जाता है। तेल हमारी गर्म हो गई। अब इसमें सारे कीमे को मैं डाल दूँगी। इसको तब तक भूनूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। थोड़ा पानी भी सूख जाएगी और कलर भी चेंज हो जाएगा। अब जाएंगे इसमें कुछ मसाले। 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून काली मिर्च जीरे का पाउडर और 1 टेबल स्पून लहसुन। सारे मसालों को अच्छी तरह से खूब चला करके भूनना है चिकन के साथ। देखिए मैं ढक ढक के 2-3 बार अच्छी तरह से मिला करके भून ली हूँ। और ये चिकन भी हमारी पक गई है। धीमी आंच पे मैं पकाई थी, बिल्कुल भी चिपकी नहीं। और चिकन भी हमारी पक गई है। अब इसे मैं उतार देती हूँ रूम टेम्परेचर तक का, ठंडा होने तक इंतज़ार करती हूँ। चिकन हमारी ठंडी हो गई है। अब इसे मैं खूब अच्छी तरह से हाथों से मिला ली थी। थोड़े थोड़े खड़े खड़े थे, वो भी चूर हो गए हैं। अब इसमें मैं कुछ ये डालूँगी, मिक्स करूँगी। हरा धनिया और हरे मिर्च मैंने बारीक चॉप करके रख लिया था, उसे भी मैं डाल दूँगी। और एक बड़े साइज़ का ऑनियन मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था, उसे भी मैं डाल दूँगी। सारे को मिक्स कर दूँगी। समोसे की स्टफ़िंग बनके तैयार है। अब इसे मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने जो डो रखा था उसको एक बार फिर से इस तरह से गूंद लेती हूँ। गूंद करके चिकना करके, बिल्कुल अच्छी तरह से चिकना करके गूंद लेती हूँ। अब पूरी के साइज़ का छोटे छोटे पेड़े मैं बना लेती हूँ। सारे पेड़े हमारे बन गए। अब इसे ढक करके एक साइड में रख देती हूँ। अब मैं एक एक पेड़े को मैं बेलना स्टार्ट करूँगी। पूड़ी से थोड़ा सा साइज़ बड़ा हो, यानी रोटी से थोड़ा छोटा। अब मैं इसमें स्टफ़िंग भरूँगी। स्टफ़िंग 1 या 2 चम्मच आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा भरने से फिर फट जाएगी अंदर से फ्राई करने के टाइम। फिर इसके साइडों में पानी लगा देते हैं, पानी से चिपक जाएगी और फिर बाइंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। अब इसे अंदर की तरफ दबा करके एक साइड से उठा के दूसरे साइड पे रख के और इस तरह से हल्का हाथ से प्रेस कर देना है, क्योंकि ये चिपक जाए। देखिए अब चिपक गई है अच्छी तरह से। अब इसे फोल्ड करना बिल्कुल आसान है। बस एक तरफ की पट्टी उठा करके दूसरी तरफ उंगली से कस के दबा देना है। ये बिल्कुल आसान है। इस तरह की शेप बन जाएगी। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए कितनी अच्छी बन गई। समोसे हमारे तैयार हो गए। इसी तरह से मैं सारे समोसे को तैयार कर लूँगी। देखिए मैं सारे समोसे को तैयार कर ली हूँ।
कुल हमारे 16 समोसे बने हैं। देखिए सारे समोसे को मैं तैयार कर ली हूँ। अब चलते हैं फ्राई की तरफ। कढ़ाई पे मैंने बहुत सारा तेल डाल दिया था। उसके बाद तेल एकदम धीमी आंच पे नीम गरम होना चाहिए, नहीं तो समोसे फूल जाएंगे। नीम गरम में ही डाल दीजिएगा ऐसे, और धीमी आंच पे 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही डालकर छोड़ दीजिएगा। हिलाना नहीं है क्योंकि समोसे नहीं तो फट जाएंगे। 5 मिनट के बाद देखिए बबल आने लगे। इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी तेल अप्लाई कर दे चम्मच से। उसके बाद इसे पलट दें। अब समोसे ने अपना शेप ले लिया। अब इसे चम्मच से की ही मदद से पलट दें इसे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दें। मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी बनेगी। एक साइड का समोसा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे पलट के दूसरी तरफ भी गोल्डन ब्राउन करूँगी। देखिए समोसे हमारे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसे बाहर निकाल देती हूँ। बाकी के सारे समोसे मैं इसी तरह से फ्राई करूँगी। समोसे हमारे फ्राई हो गए। देखिए अब इसे मैं चटनी के साथ सर्व करूँगी। अब चलिए दूसरी चीज़ की तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने चावल ले लिया। चावल को मैंने 5 घंटा भिगो करके मैं रख ली थी। 5 घंटे ये फूल गई है अच्छी तरह से। अब इसे मैं एक फाइन सा पेस्ट बना लेती हूँ। देखिए फाइन सा पेस्ट बन गया है। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूँगी। चावल की बैटर हमारी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें ये है ग्रीन चना। ग्रीन चना ये कुछ ही टाइम मिलती है गर्मियों के टाइम में। इसे मैं एक न्यू आइटम बनाऊंगी। इसे बोलते हैं बचका। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, बचका बोलते हैं इसे। अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया। अब मैं इसमें सारे मसाले डाल दूँगी। मैं 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और काली मिर्च जीरे का पाउडर और नमक डाल करके इसको अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लूँगी। स्पैचुला से भी मिक्स हो जाएगी, लेकिन मैं हाथों से करूँगी क्योंकि वो हाथों से ज़्यादा अच्छे से मिक्स होती है। देखिए अब बैटर हमारी तैयार हो गई है इस तरह से। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस पे तवा चढ़ा लिया है। उसके बाद तेल डाल के गरम करके इसको कलछुल से ऐसे मतलब डाल के ऐसे ऐसे फैला देना है। देखिए एक तरफ से अच्छे से ये ब्राउन हल्की ब्राउन हो जाए तो इसे फिर मैं पलट करके दूसरी तरफ भी ब्राउन करूँगी। एक तरफ देखिए ब्राउन हो गई है। अब ये तवा छोड़ दी है, यानी कि हो गई। अब इसको मैं दूसरी तरफ पलट करके इसी तरह से मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। ऊपर से थोड़ा सा तेल अप्लाई कर दूँगी। देखिए अब इसकी सुनहरी सी कलर आ गई है। इसी टाइम में देखिए दोनों तरफ हो गए। अब इसी टाइम में मैं इसे निकाल देती हूँ, उतार देती हूँ। मतलब फिर दूसरी भी इसी तरह दूसरे को भी इसी तरह से मैं डालूँगी। फिर से मैंने उसी तवे पे थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब तेल डाला। फिर से मैं तेल गरम करके इस तरह से 1 कलछुल, फिर 2 कलछुल, फिर इसको इस तरह से फैला देना है। देखिए बहुत ही आसान है, आसान ट्रिक है। इसमें चना भी पक जाएगा। सारे हमारे जो चावल के पीसे बैटर थे सारे पक जाएंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फेवरेट चीज़ है, नई चीज़ है। बना के आप एक बार ज़रूर देखिएगा ट्राई करके। अब चलिए मैं दूसरी चीज़ की तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने 2 आलू, बड़े साइज़ के आलू को मैं छील करके अच्छी तरह से उसको गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया है। उसके बाद उसमें पानी डाल करके थोड़े से नमक डाल के इसे 2 घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। आलू हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसके लिए एक बैटर बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया है। उसमें पानी डाल के अच्छी तरह से घोल करके, इसमें अभी कोई मसाले कोई नमक नहीं डालनी है, सिर्फ ऐसी प्लेन घोल करके और छोड़ देना है। बेसन को मैंने घोल करके छोड़ दिया था। अब इसमें 10 मिनट के बाद कुछ मसाले डाल देती हूँ। 1 टेबल स्पून हल्दी का पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून
धनिया का पाउडर, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इसे ढक करके रेस्ट पे छोड़ देती हूँ आधे घंटे के लिए। बेसन हमारी फूल जाएगी अच्छी तरह से, जिससे आलू की कचौरियाँ बहुत ही क्रिस्पी अच्छी बनेंगी। और नमक सब ऊपर ही रखना है, अभी बेसन में मिक्स नहीं करना है। आधे घंटे हो गए हैं हमारे। आलू को मैंने छान दिया है छन्नी में। अब इसे आलू को बेसन के बैटर में अलट पलट के कोट कर के अब इसे मैं फ्राई करूँगी। तेल मैंने पहले से ही चढ़ा दिया था। देखिए, अब बेसन को मैं मिला देती हूँ अच्छी तरह से। अब एक एक करके मैं इस पैन में डालूँगी। तेल हमारी पहले की ही थी कढ़ाई में, उसी से मैं फ्राई कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आपके पास आप देखिए, एक एक करके मैं जगह देख के मैं डाल दूँगी। आलू की पकौड़ी हमारी एक तरफ की गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसे दूसरी तरफ पलट करके भी गोल्डन ब्राउन करूँगी। मीडियम फ्लेम पे करना है क्योंकि आलू हमारी कच्ची है, आलू भी इसी में पकनी चाहिए, इसलिए मैं मीडियम पे ही फ्राई करूँगी। देखिए, सुनहरी सी कलर आ गई है। अब मैं इसे उतार देती हूँ, निकाल देती हूँ तेल से बाहर। 4 मैंने मिर्च रखी थी, उसे भी मैं इसी पैन में फ्राई कर देती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।